हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नेटवर्क थ्योरम के साथ जिसके न्यूमेरिकल को आज हम सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में आप लोगों को बताया था कि हम कैसे उसको अप्लाई करते हैं, क्या उसका स्टेटमेंट होता है, क्या उसकी रिस्ट्रिक्शन होती है। इस लेक्चर में मैं बात करूंगा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हम सबसे पहले किसी न्यूमेरिकल को, कोई भी एक सर्किट हम यहाँ ले रहे हैं और जिस सर्किट को हम ले रहे हैं उसको हम सुपरपोजिशन से सॉल्व करेंगे। सुपरपोजिशन से सॉल्व करके अपने रिजल्ट को हम वेरीफाई करेंगे थेवेनिन थ्योरम से और नॉर्टन थ्योरम से, ताकि ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए कि थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और सुपरपोजिशन करने से, किसी भी नेटवर्क थ्योरम से सॉल्व करने से आंसर सेम ही आता है, सिर्फ मेथड अलग अलग हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की जो हमारे सामने है। न्यूमेरिकल है कि फाइंड आई इन द फिगर यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। एक फिगर आपको यहाँ दिया हुआ है। इस फिगर के अंदर आपको इस आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो हैं वी एस की वैल्यू है 10 वोल्ट, आई नॉट की वैल्यू है 5 एम्पियर। देखिए ये वी एस है, इसकी वैल्यू 10 वोल्ट है, आई नॉट की वैल्यू 5 एम्पियर है। आर वन आर टू दो रजिस्टर इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं और इनकी वैल्यू 10 ओम है। और हमें R2 के अंदर करंट I को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम से। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जितने भी सोर्सेज होते हैं उनमें से किसी एक सोर्स को लेते हैं, बाकी सबको उसके आइडल इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। शॉर्ट में अगर मैं बात करूं कि अगर आपको एक सोर्स कंसीडर करना है और बाकी सारे सोर्सेज को हटाना है, तो जो भी सोर्स आप हटा रहे हो अगर उसमें कोई वोल्टेज सोर्स है जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए उसे शॉर्ट सर्किट आप कर दोगे, और जो करंट सोर्स है वो इंडिपेंडेंट है तो उसे ओपन कर दोगे। लेकिन जो डिपेंडेंट सोर्स है वो आप नहीं हटाओगे, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स जिस वैल्यू पे डिपेंड करता है अगर वो वैल्यू जीरो है तब आपको शॉर्ट या ओपन उसे करना होगा अकॉर्डिंग कि वो डिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज है या करंट। तो आइए उस तरीके के न्यूमेरिकल हम अगले किस न्यूमेरिकल के अंदर करेंगे। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, ये सबसे सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, वोल्टेज सोर्स को जीरो कर दिया यानी शॉर्ट कर दिया और करंट सोर्स को एक्टिव रखा। ओके, तो एक सोर्स को कंसीडर करना है, बाकी सारे सोर्सेज को हटाना है। यहाँ पर हटाने का मतलब है उसको उसके आइडल इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, इस बात को याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो सोर्स हैं, एक आई नॉट और एक वी एस। तो इन दोनों में से किसी एक सोर्स को कंसीडर करना है। तो पहले हमने नंबर लिया आई नॉट का, तो वी एस को शॉर्ट कर दिया यानी वी एस इक्वल्स टू जीरो कर दिया। अब हमको फाइंड आउट करना है आर टू में कितनी करंट फ्लो हो रही है बिकॉज ऑफ आई नॉट। ओके, सो हमने माना कि इस R2 में से जो करंट फ्लो होती है उसको हमने I1 मान लिया, और I नॉट यहाँ से करंट सोर्स जो कि अब करंट फ्लो करेगा, और I1 जो हमें निकालना है। ओके, लेकिन ये I1 इस I के इक्वल नहीं होगी क्योंकि ये I1 तो केवल और केवल I नॉट की वजह से आ रही है। फिर हम VS को भी तो लेंगे, फिर हम दोनों के वजह से निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल हमारे पास I आ जाएगी। ओके, तो धीरे धीरे से हम स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमने लिया I नॉट, और I नॉट की वजह से I1 करंट की वैल्यू क्या आ रही है, तो हमने करंट डिवीजन रूल लगाया। करंट डिवीजन रूल क्या होता है, जिस ब्रांच में आप करंट निकालना चाह रहे हो उसके अपोजिट ब्रांच में क्या रेजिस्टेंस है, तो इस अपोजिट ब्रांच में रेजिस्टेंस है R1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको R2 दिख रहा होगा, ये R1 है एक्चुअल में। वैसे R1 R2 की वैल्यू इक्वल है, जैसे कि आपको पता है R1 R2 की वैल्यू इक्वल है, डेट इज 10 ओम। तो आप R2 लिख लो या R1 लिख लो, वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन आप R1 ही लिखिएगा। तो यहाँ है अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस यानी R1 इनटू डिवीजन होने से पहले, ये वो पॉइंट है जहां से करंट डिवाइड हो रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक R1 में जाएगी एक R2 में जाएगी। तो इस पॉइंट से पहले करंट की वैल्यू, तो हम ध्यान से देखें तो इस पॉइंट से पहले करंट की वैल्यू या इस नोट से पहले करंट की वैल्यू है आई नॉट, जो कि हमें फिगर में या न्यूमेरिक में हमें 5 एम्पियर दी हुई है। तो यानी कि फॉर्मूला होता है अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, इस ब्रांच में करंट निकालनी है हमको तो उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस इनटू करंट डिवीजन से पहले, और डिवाइड बाय इन दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस का टोटल। ये हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला अप्लाई किया, R1 ये R1 है, ये बाई मिस्टेक R2 लिखा है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। R1 आई नॉट अपॉन R1 प्लस R2, ये करंट डिवीजन रूल लगा दिया और इसके अंदर हमने वैल्यू रख ली। वैल्यू रखने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 2.5, है ना। सॉल्व कर लेंगे, R2 आई नॉट R1 प्लस R2 और आंसर आएगा 2.5 एम्पियर। तो ये I1 की वैल्यू आ गई 2.5 एम्पियर। अब हम आई नॉट को यहाँ से जीरो कर देंगे। जीरो करने का मतलब ओपन सर्किट, करंट सोर्स को जीरो करते हैं ओपन सर्किट से, वोल्टेज सोर्स को जीरो करते हैं शॉर्ट सर्किट से। तो करंट सोर्स को हमने यहाँ ओपन कर दिया और वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया सेम नेटवर्क के अंदर, और यहाँ हमने माना कि अब I2 करंट फ्लो होती है। तो आप ध्यान से देखें तो यहाँ एक लूप बन रहा है,
ये एक लूप बन रहा है और लूप के अंदर अगर हम I2 निकालना चाह रहे हैं तो हम जानते हैं कि R1 R2 सीरीज़ में होंगे, टोटल सोर्स है Vs, तो हम लिख सकते हैं कि I2 की वैल्यू होगी Vs अपॉन R1 प्लस R2। हमने यहाँ पे ओम्स लॉ लगाया तो Vs टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी करंट, क्योंकि ये ओपन है तो यहाँ तो कोई करंट जाएगी नहीं, केवल इसी लूप के अंदर करंट घूमेगी, तो उसकी वैल्यू होगी Vs अपॉन R1 प्लस R2। Vs की वैल्यू 10, R1 और R2 की वैल्यू को ऐड करेंगे मिलेगा 20, क्योंकि R1 और R2 दोनों 10 ओम के हैं, तो 10 प्लस 10 20, 10 अपॉन 20 0.5 एम्पियर। तो इस I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0.5 एम्पियर। ओके, अब I2 भी आ गया, I1 यहाँ आई निकाली गई हमने 2.5, दिस वन, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल करंट आ गई 3 एम्पियर। सो सुपरपोजिशन थ्योरम से हमने जो वैल्यू निकाली करंट की, इस R2 ब्रांच में जितनी करंट फ्लो होती है उसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3 एम्पियर। अब हम जा रहे हैं इसी रिजल्ट को वेरीफाई करने यूजिंग थेवेनिन थ्योरम की। थेवेनिन थ्योरम से हम इसी चीज़ को कैसे वेरीफाई करते हैं, आंसर सेम आएगा लेकिन मेथड लगाएंगे थेवेनिन थ्योरम का। तो आइए देखते हैं थेवेनिन थ्योरम से हम इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, थेवेनिन थ्योरम के अंदर हमें क्या निकालना होता है, थेवेनिन वोल्टेज, यानी जिस ब्रांच के अंदर आपको करंट को फाइंड आउट करना है उस ब्रांच को ओपन कर दीजिए और वहां से ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, जिसको एक ही बात है, वो कैलकुलेट करते हैं। हमें आई करंट निकालनी थी, यानी R2 रेजिस्टेंस के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है हमें वो निकालनी थी, तो हमने R2 को वहां से हटा दिया और वोल्टेज मान लिया VOC। इस VOC वोल्टेज का ही जो लास्ट वाली जो नीचे वाली लाइन है इसको हमने माना 0 वोल्टेज पे, और ऊपर वाले वोल्टेज की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमने इस लूप का नाम ले दिया A, B, C और D। ठीक है, तो यानी मुझे नीचे वाले पर का वोल्टेज पता है, यानी VA या VD दोनों इक्वल है, दैट इज 0 वोल्टेज, और ऊपर वाली पॉइंट को अगर मैं देखूं तो वो है C। देखिए C पॉइंट यहाँ पर है और वो यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है, तो VOC की अगर वैल्यू में निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा, VOC होगा VC प्लस VA। ये प्लस क्यों हुआ मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, सॉरी ये माइनस आएगा यहाँ पे, VC माइनस VA, VC माइनस VA। ओके, तो सबसे पहले हम VC की वैल्यू निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ का वोल्टेज है 0। ओके, तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा 0, क्योंकि ये तो कनेक्टेड है। अगर इस पॉइंट का वोल्टेज 0 है तो जैसे ही मैं ऊपर जाऊँगा यहाँ से जंप करके, मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब A से B अगर मैं जाता हूँ तो मेरे को एक वोल्टेज सोर्स मिलता है रास्ते में, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने के लिए हम साइन लेते हैं पॉजिटिव, तो इस पॉइंट पर कितना वोल्टेज हो गया वो हमें निकालना है। तो देखो यहाँ जब हम चले थे तब कितना था 0 वोल्ट, जैसे ही हम इस वोल्टेज में से पास होके यहाँ पहुँचे, हमने अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर लिया, कितना 0 था उसमें इंक्रीज कर लिया VS। अब क्वेश्चन ये होता है इंक्रीज क्यों, वैल्यू इंक्रीज क्यों हो गई, क्योंकि हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, इसलिए वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो प्रीवियस वैल्यू थी 0, ठीक है, इंक्रीज होके कितनी हो गई 0 प्लस VS, तो 0 प्लस VS, B पॉइंट पर वोल्टेज होगा VS, तो B पॉइंट का वोल्टेज हो गया VS। अब हमको निकालना है C पॉइंट पर वोल्टेज, तो अब हम चलते हैं राइट डायरेक्शन में। हम क्या देखते हैं राइट डायरेक्शन में, कि राइट डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं तो हम जा रहे हैं B से C की तरफ, ठीक है, और हमारे जो साइन देखो वो साइन है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी साइन कहाँ से आया और ऐसे ही क्यों आया, देखिए नेटवर्क में I0 करंट सोर्स लगा हुआ है, ये I0 करंट सोर्स ऐसे करंट फ्लो करता है, करंट यहाँ से एंटर होती है और यहाँ से लीव, तो करंट रजिस्टर में जहाँ से एंटर होती है वहाँ पॉजिटिव और जहाँ से लीव होती है वहाँ नेगेटिव। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज को ड्रॉप करता है। तो अगर यहाँ वोल्टेज मैं मान लो कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझिए कि मान लो यहाँ पे 50 वोल्ट है, कितना 50 वोल्ट, तो इस पॉइंट पर आते आते आपका वैल्यू ऑफ वोल्टेज कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वोल्टेज रजिस्टर में ड्रॉप होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यहाँ का वोल्टेज है 50, तो जैसे ही आप इस रजिस्टर में से पास हुए आपको यहाँ का वोल्टेज मान लो मिला 45, यानी 45 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट कौन ले गया, रजिस्टर, तो वोल्टेज कम हो गया ना। तो अब रजिस्टर में से जब आप पास हुए तो वोल्टेज कम हो गया, तो जब करंट एंटर करती है तो वहाँ पॉजिटिव लेते हैं, जब लीव करती है तो नेगेटिव, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव हमें लॉस होता है और नेगेटिव टू पॉजिटिव हमें गेन होता है। ठीक है, तो करंट जब भी एंटर करेगी पॉजिटिव और लीव करेगी नेगेटिव। ठीक है, इसीलिए जब हम A से B पहुंचे तो नेगेटिव से पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स हमें मिला तो हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई, लेकिन जब हम B से राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो भी हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि करंट कहाँ से एंटर करती है, करंट इधर से एंटर करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव कहाँ लगाना है, जहाँ से रजिस्टर में करंट एंटर हो रही है, और लीव जहाँ से कर रही है वहाँ लगाना है नेगेटिव। रीज़न मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि रजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप करता है तो वैल्यू कम हो जाती है। तो जब करंट की डायरेक्शन अगर हम देखें
तो वोल्टेज की वैल्यू कम होने की वजह से पहले पॉजिटिव आएगा और बाद में नेगेटिव। लेकिन अभी हम जा रहे हैं बी से सी की तरफ, तो हमारी वैल्यू इंक्रीज होगी क्योंकि हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यानी कि यहां से चले तब था 0, यहां पहुंचे हो गया प्लस वी एस, 0 प्लस वी एस, और जैसे ही यहां जंप करके यहां आएंगे हमारी वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। कितनी? जितना इसके ऊपर वोल्टेज होगा। तो इसके ऊपर वोल्टेज कितना होगा? तो पहले देखिए इसमें करंट कितनी है। इसमें करंट आ रही है आई नोट, ठीक है, रजिस्टर की वैल्यू R1, तो इसमें आने वाला वोल्टेज क्या होगा ओम्स लॉ के हिसाब से? R1 इंटू आई नोट। इस पर वोल्टेज कितना आ गया? R1 इंटू आई नोट। तो R1 इंटू आई नोट, यहाँ का वोल्टेज कितना था बी पॉइंट का? VS। दोबारा बोलो, दोबारा देखो, यहाँ का वोल्टेज था 0, ऊपर गए कितना मिला? VS। और अब जैसे ही आप यहाँ जंप करके जाओगे तो वोल्टेज ऐड हो जाएगा क्योंकि आप जा रहे हो नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पर आते आते आपका वोल्टेज क्या हो गया? ऐड, कितना? R1 इंटू आई नॉट ऐड हो गया। तो अब इस पॉइंट का वोल्टेज कितना हो गया? इस पॉइंट का वोल्टेज जैसे आपने रजिस्टर को क्रॉस किया, जैसे आप B से C की तरफ गए, राइट डायरेक्शन में गए, दिस इज राइट डायरेक्शन, दिस इज राइट डायरेक्शन, तो वोल्टेज कितना हो गया? 0 प्लस VS प्लस आई नॉट R1। ओके, यानी कि इस पॉइंट का वोल्टेज, या आप कह सकते हैं C पॉइंट का वोल्टेज कितना हो जाएगा? VS प्लस R1 इंटू आई नॉट। ओके, सो VS यहाँ का इससे पास करके आप जाओगे तो प्लस हो जाएगा कितना? R1 आई नॉट। आइए इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो VS प्लस R1 आई नॉट, ये होगा वोल्टेज C पॉइंट पे। आप इसको C पॉइंट कह सकते हैं, ये भी C पॉइंट होगा क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। तो VOC के एक टर्मिनल का वोल्टेज तो मैंने 0 मान लिया था, और दूसरे टर्मिनल का वोल्टेज मेरा कितना आया? जो कि सी पे होगा वही होगा। और सी पे कितना आया, या पे इस पूरी नोड पे कितना आया? दैट इज VS प्लस आई नॉट R1। तो अब मेरे को VOC निकालना है, तो VOC कितना हो जाएगा? VS प्लस R1 आई नॉट माइनस VA, यानी कि यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज, वो क्या होगा? VOC। ठीक है, तो यहाँ का वोल्टेज तो 0 है, ठीक है, तो यहाँ का कितना होगा वो मैं बता ही चुका हूँ, VS प्लस R1 आई नॉट। तो VS प्लस आई नॉट R1, तो VS की वैल्यू 10, यहाँ रख देंगे 10, प्लस R1 कितना दिया हुआ है? R1 भी 10 दिया हुआ है, तो 10, और आई नॉट कितना दिया हुआ है? 5। आप पीछे देखें, आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इसके अंदर इनकी वैल्यूज़ पता चल जाएगी। तो VS की वैल्यू 10, तो ये VS यहाँ पे उठ के आ गया 10, R1 की वैल्यू आ गई 10, आई नॉट की वैल्यू आ गई 5, इसको सॉल्व किया, आंसर आया 60। ओके, VA की वैल्यू 0 है, VA क्या है? ये यहाँ का वोल्टेज। तो VOC क्या होगा? बेसिकली दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, है ना। तो ये पॉइंट कौन सा है? मैंने A बोल दूं या D बोल दूं, एक ही बात है, ये दोनों कनेक्ट हैं, दोनों ही 0 वोल्ट है। तो यहाँ का कितना है? यहाँ का वोल्टेज होगा C पर जो वोल्टेज होगा, क्योंकि ये पूरा एक ही है, और C या फिर इस पॉइंट पर ये एक ही पॉइंट है, कितना वोल्टेज होगा? VS प्लस R1 आई नॉट। तो VS प्लस R1 आई नॉट करेंगे तो आएगा हमारे पास 60। ठीक है, तो ये 60 वोल्टेज आ गया हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज। अब हम निकालते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस यानी RTH। RTH निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है वो उसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, करंट सोर्स होता तो ओपन कर देते। तो जैसे करंट सोर्स ही ओपन हो जाएगा, तो इसको कर दिया ओपन, ठीक है, इसको कर दिया शॉर्ट। और अब उसी टर्मिनल से जहाँ पे हमने VOC निकाला था, उसी टर्मिनल से अब हम क्या निकालेंगे? RTH। तो अब सर्किट में देखने पे हमें कितना रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है? ओनली R1। तो R1 की वैल्यू कितनी है? 10। तो RTH कितना हो गया? R1 प्लस R1 इज इक्वल टू 10। तो RTH भी आ गया हमारे पास, VTH भी आ गया, यानी VOC भी आ गया। ये है 10 और ये है, सॉरी, ये है 60, VOC 60 है और RTH है 10। ठीक है, तो अब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाते हैं। ये हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाया है, ये है VTH, ये RTH, और वो R2 जिसमें से हमें करंट निकालनी है। VTH की वैल्यू कितनी है हमारी? 60, RTH कितना आया? 10, जो कि R1 की इक्वल था, और R2 वो भी 10 दिया हुआ है, और इसमें से हमें करंट निकालनी है। ओके, तो करंट कैसे निकालेंगे? एक लूप बन गया, तो आई क्या होगा? VTH डिवाइडेड बाई R1 प्लस, सॉरी, VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस R2। तो VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस R2, VTH 60, RTH 10, R2 10, 60/20, 3 एम्पियर। तो जब हमने इस न्यूमेरिकल को देखो, इसमें हमारा आंसर आई कितना आया? 3 एम्पियर। और जब हमने इस न्यूमेरिकल को, आप ध्यान दें, सुपरपोजिशन से किया था, तब भी हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आई थी? 3 एम्पियर। तो ये हो गया वेरिफिकेशन यूजिंग सुपरपोजिशन और यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन से सॉल्व करके हमने थेवेनिन थ्योरम से वेरीफाई कर लिया, लेकिन अब हम दोबारा इसको वेरीफाई करेंगे नॉर्टन थ्योरम से। सो नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई द रिजल्ट यूजिंग नॉर्टन थ्योरम, क्योंकि हम नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम दोनों पढ़ चुके हैं।
अब सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ रहे हैं तो सुपरपोजिशन थ्योरम को हमको वेरीफाई करना है यूजिंग थेवेनिन एंड नॉर्टन। तो थेवेनिन से हो गया, अब नॉर्टन से करते हैं। नॉर्टन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो लोड रजिस्टर उसको हटा देते हैं, उसको हटाने के बाद शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, नॉर्टन के अंदर हम उसको शॉर्ट कर देते हैं और इस शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू हमें निकालनी होती है। ओके, तो जैसे ही आप इसको शॉर्ट करेंगे, आप देखिए नीचे वाली लाइन का वोल्टेज है जीरो, तो ए पॉइंट पर वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये कनेक्ट हो जाएगा। ये शॉर्ट हो गया ना ऊपर से लेके नीचे तक, तो जो वोल्टेज जीरो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, जो हमने माना है, एक पॉइंट पर सर्किट में कहीं ना कहीं ग्राउंड होता ही है, तो हमने यहाँ ग्राउंड माना है, तो ऊपर भी ग्राउंड हो गया, यानी ए पॉइंट पर वोल्टेज कितना हो गया, जीरो। ए पॉइंट पर वोल्टेज कितना हो गया, जीरो, क्योंकि दे आर कनेक्टेड। ओके, अब मैंने माना कि जो जीरो वोल्टेज है उसको अभी मैं जीरो वोल्टेज ना बोल के वी बोल रहा हूँ कि वी वोल्टेज है, इसकी वैल्यू जीरो वोल्टेज, और अब मैं इस ए पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, एक्चुअल में मेरा जो मतलब है निकालने का, वो है आई एस सी, कि मुझे आई एस सी निकालनी है, शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी है। तो शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के लिए मैंने नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दी ए पॉइंट पर। ठीक है, कैसे करी, सबसे पहले ए पॉइंट से इस साइड जाने वाली करंट कितनी होगी, जैसे कि मैं नोडल एनालिसिस के वीडियो लेक्चर के अंदर सिर्फ नोडल एनालिसिस आपको सिखाई है, आप चाहें तो वहाँ से भी सीख सकते हैं। ओके, तो इस डायरेक्शन में जाने वाली करंट क्या होगी, वी ए माइनस वी एस अपॉन आर वन, वी ए, दिस इज वी ए माइनस वी एस अपॉन आर वन। अब आप कहोगे माइनस क्यों किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको नोडल एनालिसिस के अंदर काफ़ी बार बता चुका हूँ। नोडल एनालिसिस का एक अलग से मैंने करंट डिवीजन रूल और नोडल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें मैंने छोटे छोटे वीडियोस इसमें डाले हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, आप जाएं, देखें, समझें और कंसेप्ट मजबूत करके फिर वापस आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। ठीक है, तो वी ए माइनस वी एस अपॉन आर वन, तो वी ए माइनस वी एस अपॉन आर वन इस ब्रांच में जाने वाली करंट। ठीक है, फिर नीचे जाने वाली करंट कितनी है, वो तो हमने आई एस सी मानी ली। ठीक है, अब देखो हमको जाना है हमेशा यहाँ से आउटगोइंग करंट लेके, तो इस डायरेक्शन में जो करंट मानेंगे हम, वो आने वाली करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम लेंगे माइनस आई नॉट, क्योंकि आई नॉट तो आ रही है, हमें हमेशा क्या लेना है, आउटगोइंग, और आई नॉट क्या है, वो आ रही है, और अगर हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन की करंट मानते हैं तो हम लगाएंगे माइनस आई नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब वी ए की वैल्यू तो हमारी जीरो है, जीरो रख दी, वी एस की वैल्यू 10 है, 10 रख दी, और आई नॉट की वैल्यू है 5, 5 रख दी, आई एस सी की वैल्यू निकाल ली, आई एस सी की वैल्यू आई 6 एम्पियर। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट करंट आ गई। ओके, शॉर्ट सर्किट करंट तो हमने 6 एम्पियर निकाल ली, और आर टी एस तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो दोबारा क्या निकालना, 10 ओम आर टी एस निकाल चुके हैं, तो हमने यहाँ पे भी वही वैल्यू लेनी है 10। अब नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाएंगे जिसमें ये आई एस सी, एक करंट सोर्स, एक रजिस्टर जो कि आर टी एच है, और वो आर टू जिसमें करंट हमें निकालनी है, जिसकी वैल्यू हम आई मानते हैं। तो अब यहाँ पर दो ब्रांचेज अगर पैरेलल हैं तो हम करंट डिवीजन रूल लगा देते हैं। करंट डिवीजन रूल हमको किसके लिए लगाना है, R2 में फ्लो होने वाली करंट, तो इसके अपोजिट में कौन सी ब्रांच है, ये जिसका रेजिस्टेंस है RTH, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे RTH इंटू आई एस सी, डिवीजन से पहले क्या करंट है, आई एस सी, तो RTH प्लस मल्टीप्लाई आई एस सी डिवाइडेड बाय इन दोनों ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज RTH प्लस R2। ओके, तो आई की वैल्यू आ गई, RTH की वैल्यू कितनी है, देखिए RTH की वैल्यू, RTH की वैल्यू है 10, देखिए RTH की वैल्यू हमारी 10 आई है, यहाँ पे 10 आई थी। ओके, सो 10 इंटू आई एस सी की वैल्यू कितनी आई है, 6, जो हम निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर टू, आर टी एच है 10, आर टू है 10, तो डिवाइड में आ गया 20, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 60/20 यानी 3 एम्पियर। तो दोबारा से हमारा आंसर कितना है, 3 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन को हमने नॉर्टन से भी वेरीफाई किया, थेवेनिन से भी वेरीफाई किया, और सुपरपोजिशन से सॉल्व किया। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको पेपर में मिल सकते हैं कि आपको एक नेटवर्क दे दिया जाए, आपसे कहा जाएगा थेवेनिन लगाओ, नॉर्टन से वेरीफाई करो, या सुपरपोजिशन लगाओ, थेवेनिन से वेरीफाई करो, तो हम किस तरीके से नेटवर्क को सॉल्व करते हैं, इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक सिंपल से एग्जांपल से समझाया है। आने वाले लेक्चर में यही एग्जांपल डिफिकल्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों देखते रहो, समझते रहो, स्टूडेंट्स फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आगे के वीडियोस भी देखो, पुराने वीडियोस भी देखो, क्योंकि वो आपके कंसेप्ट को मजबूत करेंगे। आप रिवाइंड करके दोबारा से इस लेक्चर को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा और आप चाहते हैं कि मैं उसको सॉल्व करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।